हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 13। इसमें हम कुछ फार्मूला देखेंगे जो फार्मूला हमने स्टैंडर्ड 8 में भी देखे हैं। तो सबसे पहले हम इस दो फार्मूला की बात करेंगे। ये दोनों फार्मूला आपको याद होंगे, स्टैंडर्ड 8 के अंदर एक्सपांसन ऑफ स्क्वायर इसका नाम था, एक्सपांसन ऑफ स्क्वायर। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप का कोई फार्मूला आता है a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरा फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आपको याद होगा जब भी स्क्वायर आता है ऊपर, जब भी ऊपर स्क्वायर आता है तो उसका स्ट्रक्चर हमें याद था, ब्रैकेट स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आपको प्लस करना है। ओके, तो स्ट्रक्चर याद कर लो, ब्रैकेट स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस, फिर टू ब्रैकेट, लास्ट में ऑलवेज प्लस और एक और ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो ध्यान से देखना, ब्रैकेट स्क्वायर, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस लेना है, राइट। 2 एंड 2 ब्रैकेट, लास्ट में ऑलवेज प्लस, भले ही यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस ही आएगा, राइट। ओके, और ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरीके से आप पहले स्ट्रक्चर याद कर लो। ओके, यहाँ पर अगर प्लस है तो ये भी प्लस और ये तो प्लस ही लेना है, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो ये माइनस और ये तो प्लस ही लेना है। अब हम ब्रैकेट को कैसे फिल करेंगे, तो ये फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो a, वो आपको यहाँ पर 2 बार लिखना है, a, राइट। और ये जो b है सेकेंड टर्म इसका, वो आपको यहाँ पर 2 बार लिखना है। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर अप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम कैसे ब्रैकेट को फिल करेंगे, ये फर्स्ट टर्म जो है a वो 2 बार लिखना है आपको, एंड फिर सेकेंड टर्म है वो b आपको 2 बार लिखना है। तो स्क्वायर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो ये दोनों फार्मूला आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे। एक और फार्मूला भी आगे चलते हैं, तो ध्यान से देखो, रूट a इंटू रूट a। ओके, ध्यान से देखना, रूट a इंटू रूट a, इंटू यानी मल्टीप्लिकेशन। जब भी आपको मल्टीप्लाई दिया हो और रूट के अंदर टर्म सेम हो तो रूट a इंटू रूट a क्या होगा, 2 टाइम हुआ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट a होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे आगे भी हम जा सकते हैं, जब भी आपके पास अंदर एक टर्म हो, रूट लगाओ और ऊपर स्क्वायर लगाओ। आपने चैप्टर पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये है स्क्वायर और ये है स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा a, राइट। इसी तरीके से ध्यान से देखो, रूट a प्लस रूट a है, अगर रूट a प्लस रूट a, ये मल्टीप्लाई था, रूट a प्लस रूट a, ये तो ट्वाइस 2 बार हुआ, रूट a प्लस रूट a, तो 2 टाइम रूट a, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। आगे और भी मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, यहाँ पर अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट a प्लस रूट b, रूट a माइनस रूट b, आपको इस टाइप के 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो आपको याद होगा स्टैंडर्ड 8 के अंदर हमने एक डिफरेंस फार्मूला सीखा था। डिफरेंस फार्मूला क्या होता था, मैं आपको यहाँ पर साइड में बता दूँ पहले। डिफरेंस फार्मूला इस टाइप होता था, a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से इस वीडियो को देखना, दोनों ब्रैकेट के अंदर a b है ही, लेकिन फ़र्क कितना है, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस है, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस है, राइट। तो फ़र्क सिर्फ प्लस और माइनस का ही है। तो हम क्या करेंगे, इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a, तो a स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, b इंटू b, b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। बीच में क्या आएगा, प्लस और माइनस, प्लस माइनस जनरली क्या होता है, माइनस। तो जब भी इस टाइप का फॉर्मूला आता है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 5 x माइनस 5, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, x का मल्टीप्लाई x के साथ, x इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 5 इंटू 5
क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो ये डिफरेंस फार्मूला हमने स्टैंडर्ड 8 में सीखा है, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे रूट वाले फार्मूला देखने हैं, ये भी डिफरेंस फार्मूला ही है। देखो यहाँ पे भी रूट ए है, यहाँ पे भी रूट ए है, यहाँ पर रूट बी है, यहाँ पर भी रूट बी है। फर्क कितना है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, रूट ए इंटू रूट ए, तो रूट ए स्क्वायर, रूट बी इंटू रूट बी, तो हम क्या करेंगे रूट बी स्क्वायर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा, मैंने आगे ही बताया आपको यहाँ पर ही बताया मैंने कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जब भी आता है और बीच में सिंगल टर्म हो अंदर, तो वो कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और क्या हो जाता है ए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी हो जाएगा ए माइनस एज इट इज, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो जाएगा बी। तो ये एक और फॉर्मूला है जो आप अच्छी तरीके से बिल्कुल ध्यान से देखोगे। ओके, एक और फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, लास्ट फार्मूला, फिर हम सम पर चलेंगे। मान लो कि आपको इस टाइप दिया हुआ है कि रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी। ओके, इसको हम क्वेश्चन से भी समझेंगे। देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट के अंदर टर्म भी अलग अलग है, तो जब भी दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आता है तो हमने स्टैंडर्ड 8 में भी सीखा है कि सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है वो हम 2 बार लिखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है वो 2 बार लिख लेते हैं। देखो सेकेंड नंबर का जो ब्रैकेट था वो मैंने 2 बार लिख दिया। फर्स्ट वाले ब्रैकेट को तोड़ देंगे, यानी फर्स्ट टर्म इसके आगे लिखेंगे, देन सेकेंड टर्म इसके आगे लिखेंगे, और इसका साइन प्लस है वो मिडल में आएगा, राइट। अब क्या होगा, अब ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, रूट ए इंटू रूट सी, यानी इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर बीच में प्लस है, फिर रूट ए डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, रूट ए इंटू रूट डी होगा, प्लस फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रूट बी इंटू रूट सी, प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, रूट बी इंटू रूट डी। ओके, तो इस तरीके से आपके पास अगर टर्म अलग अलग है तो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस तरीके से कर सकते हो। एक और छोटा सा फॉर्मूला आपको मैं नेक्स्ट पेज पे बता दूं कि मान लो को आपको इस तरीके से दिया हुआ है रूट 2 प्लस रूट 2, रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होगा, ये 2 टाइम हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 रूट 2। मान लो कि आपको दिया हुआ है रूट 3 प्लस रूट 3, तो क्या होगा, ये 2 बार है तो आप लिख सकते हो रूट 3 प्लस रूट 3, तो 2 टाइम रूट 3। ओके, मान लो कि आपको इस टाइप दिया हुआ है रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5। देखो ये मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो रूट 5 आपको कितनी बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, तो 3 टाइम रूट 5। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन में अलग होता है, ध्यान से देखो, रूट 2 इंटू रूट 2, तो वो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। रूट 3 इंटू रूट 3, तो वो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी 3 हो जाएगा, राइट। ध्यान से देखो, अब मान लो कि देखो ये तो यहाँ पर रूट में दोनों सेम टर्म है, पर मान लो कि ऐसा आता है कि रूट 2 इंटू रूट 3, तो आप क्या करोगे, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो आप एक ही रूट में ले लोगे और मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे एक ही रूट कर दिया मैंने और 2 और 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। लेकिन आपको यही क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो कि रूट 2 प्लस रूट 3, तो इसका कैलकुलेशन नहीं होगा, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, यही उसका आंसर होगा। इस प्लस की जगह पर मान लो कि माइनस दिया हो, तब भी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई दिया है तो एक ही रूट में लेके आप 2 इंटू 3 = 6 कर सकते हो। तो इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखो, जितने फार्मूला मैंने समझाए वो सारे फार्मूला आप नोटबुक में लिखो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके रिलेटेड हम सम देखेंगे।